आज मेरे पिता दशरथ धरती से चले गए। अरे मेरे पिता तो चले गए, लेकिन जाते जाते अपने भरत को इस धरती पर अनाथ बना गए। किसी ने कहा कि भरत, अरे नियम है दुनिया से पिता जाता है। भरत ने कहा मेरे पिता को जाना ही था तो मैं रोकने वाला नहीं था, लेकिन जाते जाते मेरा हाथ रघुनाथ को तो दे जाते तो आज इस भरत को अनाथ तो नहीं होता, भगवान को पाकर भरत सनाथ हो जाता। लेकिन देखो आज मेरे पिता ने क्या किया, बोले तात सौंप्यो मोहि। आज लेकिन प्यारे भरत ने नाथ किसको स्वीकार कर लिया है, पिता के रूप में बड़े भाई को स्वीकार कर लिया। और जितने भी छोटे भाई बैठे हैं प्यारे, पिता के बाद बोले बड़ा भाई ही बाप का पिता हुआ करता है। जब आप अपने जीवन में पिता से अपने अंतःकरण की कोई बात जीवन में नहीं छुपाई प्यारे, फिर अपने बड़े भाई से क्यों आप अपने जीवन की बातें छुपाते हो। याद रखना बड़ा भाई जैसा सुख आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन कारण सिर्फ इतना है आपको बड़े भाई को पहचानना होगा, बड़े भाई को छोटे को पहचानना होगा, तो आपके जीवन में कभी विरोध नहीं होगा। इतना ही नहीं प्यारे, भरत ने क्या कहा, छोटे भाई के लिए क्या कहा। छोटा भाई कौन है, बोले लक्ष्मण है। बोले आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम बदार बिंद अनुराग। आज भैया लक्ष्मण को धन्य कहा, क्यों? किसी ने कहा कि भरत तुमने अपने भाई को धन्य कहा। भरत ने कहा कि मेरा भाई छोटा है। और याद रखना प्यारे, छोटे भाई से कभी भूल भी हो जाए तो छोटे भाई को प्यारे बड़भागी मान के क्षमा कर देना। और छोटा भाई धन्य हुआ करता है, बड़भागी होता है प्यारे। एक मैं आपको केवल सुनाना चाहता हूँ दृष्टांत के द्वारा। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है परिवार में, वो सबसे ज्यादा बड़भागी होता है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे? देखो जरा भरत ने क्या कहा, आए धन लक्ष्मण बड़भागी, धन्य भी है बड़भागी भी है। और कभी आपने विचार किया छोटा भाई बड़भागी हुआ करता है। एक बार क्या हुआ, बोले हाथ की उंगलियों में झगड़ा हो गया, हाथों की उंगलियों में झगड़ा हो गया। अंगूठे ने कहा कि मैं भाग्यशाली बड़भागी, तर्जनी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। अंगूठा कहने लगा कि मेरी जिंदा में तो वैल्यूएशन छोड़ो, मरने के बाद भी जहां पड़ जाए तो वहां जज के बाप को मानना पड़ता है। क्यों? जिंदा की कौन कहे, मरने के बाद भी जहां अंगूठा लगा हो प्यारे तो जज के बाप को भी मानना पड़ता है। ध्यान देना। इतना नहीं, अंगूठे ने कहा यदि हाथ में यदि मैं ना होता तो बोले मुट्ठी में बल कहीं से नहीं आता। तर्जनी ने कहा खामोश हो जाओ, हमारे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। यदि मुट्ठी में से तर्जनी अलग हो जाए तो अंगूठे का बल कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, मध्यमा ने कहा देखो हमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो देखने में बड़ी हूँ पांचों उंगलियों में, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। अनामिका ने कहा तुम भी बेकार हो, क्योंकि बड़भागी मैं हूँ। आज समाज में जब दंपति जीवन की शुरुआत होती है तो रिंग सेरेमनी के रूप में सबसे पहले मेरी ही उंगली का प्रयोग होता है। मैंने नहीं कहा, ये अनामिका चिल्ला रही है, हम तो केवल अनामिका की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? हमने कहा क्या? अनामिका ने कहा मैं बड़भागी हूँ। मध्यमा ने कहा तुम बड़भागी कैसे हो? बोले जब दंपति जीवन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मेरी ही उंगली का प्रयोग होता है रिंग सेरेमनी के रूप में। इतना ही नहीं, कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा मैं सबसे ज्यादा बड़भागी हूँ। चारों उंगलियों ने कहा कि कनिष्ठिका तुम देखने में सबसे छोटी हो, चारों उंगलियों में पांचों में तुम सबसे छोटी हो, लेकिन बड़भागी कैसे हो सकती हो? कनिष्ठिका ने कहा कि हमारे समान तो बड़भागी अंगूठा न तुम हो न चारों उंगलियां बड़भागी हैं। चारों उंगलियों ने एक सुर में कहा कि कनिष्ठिका आखिर में तुम कैसे बड़भागी हो? तब कनिष्ठिका ने कहा ललकारते हुए चारों उंगलियों से कहा अरे तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता होगा, तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं
होगा, लेकिन हमारा प्रयोग जब भगवान का अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। ध्यान देना प्यारे, जो सबसे छोटा होता है वो बड़भागी होता है। प्रमाण क्या है, भरत ने क्या कहा, बोले आए धन लक्ष्मण बड़भागे राम पधार मिंद अनुरागी। आज भैया लक्ष्मण को धन्य कहा। अच्छा, लक्ष्मण धन्य है, बड़भागी है, तो क्यों है? किसी ने कहा कि भरत तुम धन्य नहीं हो, अरे तुम्हारे लिए भी क्या कहा है, अरे भरत जय राम गोसाई और कहत देव हर सित बरियाई। अरे तुम भी धन्य हो। भरत ने कहा दुनिया के लोगों से हम धन्य तो है, लेकिन हम बड़भागी नहीं है। ध्यान देना, बड़भागी तो लक्ष्मण है। आखिर में लक्ष्मण बड़भागी कौन है? याद रखना, जिस समय माता जानकी के पास से हनुमान जी आए और हनुमान जी ने राम जी से क्या कहा, मैं केवल बड़भागी की बात बता रहा हूँ, अब धन्य की बात नहीं है। अच्छा, धन्य क्यों है पहले इसको समझ लो। भरत ने कहा लक्ष्मण के समान मैं धन्य नहीं हूँ। लक्ष्मण हमारे, क्योंकि लक्ष्मण के समान मैं धन्य नहीं हूँ, लक्ष्मण की धन्यता श्रेष्ठ है। क्यों? लक्ष्मण की धन्यता और आपकी धन्यता में श्रेष्ठता क्यों है? लक्ष्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि प्यारे, क्योंकि हमारे शरीर में दो हाथ होते हैं। ध्यान देना, एक को कहते हैं दायां और एक को कहते हैं बायां। कभी आपने विचार किया, बोले दायां क्यों कहते हैं, बायां क्यों कहते हैं? क्यों? बोले बने बनाए शरीर के जो बाम भाग में बैठे वो पत्नी का अधिकार होता है बाएं हाथ पर, और शरीर की देहनी होती है माँ, और दाहिने हाथ पर अधिकार होता है माँ का। और जिस समय लक्ष्मण बन के लिए गए तो माता सुमित्रा ने दाहिना हाथ छोड़ दिया, और जब पत्नी उर्मिला के पास गए प्यारी, तो उर्मिला ने भी बायां हाथ छोड़ दिया। कि लक्ष्मण तुम दोनों हाथों से भगवान के हो गए, लेकिन मेरा एक हाथ मेरी मैया केकई नहीं छोड़ पाई, इसलिए मैं तुम्हारे समान धन्य नहीं हूँ। इतना ही नहीं, तो जब बड़भागी की बात आई तो जरा जानकी जी से पूछो। जिस समय जानकी के संवाद के बाद हमारे हनुमान जी राम जी के पास आए, और जैसे राम जी से क्या, राम जी ने कहा जानकी ने कुछ कहा है? हनुमान जी कहने लगे बिल्कुल कहा है। तो बोले जल्दी बताओ क्या कहा? अनुज समेत गयो प्रभु चरना, यही तो जानकी ने कहा। कभी आपने विचार किया इस चौपाई के ऊपर? बोले अनुज समेत अरे गयो प्रभु चरना और दीन बंधो प्रणतारति हरना। आज जानकी ने आपके चरणों को और लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहा। सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी, जब जानकी ने इतनी सी बात कही तो तुम जानकी को समझा नहीं पाए? हनुमान जी ने कहा मैंने मैया से तुरंत कहा कि मैया आप 11.5 महीने लंका में रही तो आपका विवेक शून्य हो गया। आपने लगता है 11.5 महीने लंका में रहने के बाद लंका का अन्न खाया है, और जिसके जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। आपने बोले पति और देवर या पति और पुत्र में आपको अंतर समझ में नहीं आया। लक्ष्मण आपका बेटा है, प्रमाण क्या है? ताते तुम्हार मात बेदे पिता राम सब भात नेही, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भात चलेही। आज प्यारे जानकी को स्पष्ट कराया हनुमान जी ने, मैया लक्ष्मण आपका बेटा है, और यदि आप अपने पति राम के चरणों में प्रणाम कहें तो मर्यादा है, लेकिन आप लक्ष्मण आपका बेटा है, आप अपने लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहें तो ये मर्यादा भंग होती है। याद रखना प्यारे, भक्ति की दृष्टि क्या है? इन लोगों की दृष्टि में है कि जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया, ये तो प्यारे लोगों की दृष्टि है। लेकिन भक्ति की दृष्टि ने क्या कहा? भक्ति ने किस दृष्टि के कारण लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया है? प्यारे समझने का प्रयास करना। हनुमान जी ने कहा 11.5 महीने लंका में रहकर मैया आपका विवेक शून्य हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। जानकी ने फटकारते हुए कहा हनुमान जी से,
हमारी बात समझने का प्रयास करो। हनुमान जी ने कहा मैया क्या समझे, लगता है आपने लंका का अन्न खा लिया और आपके मन में क्या क्या आ गया कि आप अपने पुत्र लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम भेज रही हैं। लेकिन देखना प्यारे, भक्ति की दृष्टि क्या है। आज प्यारे हनुमान जी से जानकी ने कहा कि हनुमान, बोले वनवास तो राम का हुआ था, बोले 14 बरस राम वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इस जानकी को वनवास नहीं हुआ। अरे वनवास तो लक्ष्मण को भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों राम जी से जिद करके 14 वर्ष वन में आए हैं। लेकिन देखो हनुमान, मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर लंका का अन्न नहीं खाया है, बल्कि 11.5 महीने लंका में मैंने क्या किया है, बोले निज पद नयना, बोले निज पद नयन दिए। मैंने 11.5 महीने रहकर लंका में अपने पैरों को देखा है। वनवास हमको नहीं हुआ था, वनवास न लक्ष्मण को हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ। लेकिन देखो हनुमान, बोले आज बोले वंदनीय कौन चरण है, बोले अभागी चरण लंका में आ गए हैं। वंदनीय तो वो चरण होते हैं जो जीवन भर राम के पीछे चलते हैं प्यारे, वंदनीय वो चरण होते हैं। ये भक्ति की दृष्टि है, इसलिए अनुज समेत हरि गयो पर वो चरना और दीन बंदो प्रणतारति हरना। इतना ही नहीं प्यारे, आज भरत ने भी क्या कह दिया, बोले आए धन्ना मेरा भाई बड़भागी है, क्यों राम पधारा। आदि वाली अर्धाली में स्पष्ट लिखा है, कहीं अर्थ के लिए प्यारे कहीं जाना नहीं पड़ता है। लोग लेकिन क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस की गंभीरता है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यदि ज्यादा से ज्यादा भटकना पड़ेगा। लोग रामचरितमानस का उदाहरण श्रीमद् भागवत से देते हैं, कहीं गीता से देते हैं, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ता है, और मानो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरितमानस में जो भ्रम है, तुम्हें 12 ग्रंथों के अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। रामचरितमानस के सारे भ्रम प्यारे 12 ग्रंथों में समाधान अपने आप मिल जाता है। बोले इस अर्दाली का अपने आप ही आगे की अर्दाली में बोले स्पष्ट हो गया, बोले आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी। क्यों बोले बड़ भागी क्यों है, क्योंकि राम पदार बिंद अनुरागी, भगवान के चरणों में लक्ष्मण का अनुराग है। और देखो आज भी लक्ष्मण बोले राम के चरणों के पीछे चल रहे हैं।